आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दफ्तर के माहौल और सच बोलने की हिम्मत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है सत्ता के गलत इस्तेमाल की और उस हिम्मत की जो उस सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए चाहिए होती है। ये शब्द है हमारी कहानी के मुख्य किरदार नैटली के, और इन शब्दों से ये साफ हो जाता है कि उसके लिए दांव पर क्या लगा था। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उसकी कड़ी मेहनत और उसका भविष्य था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, समझते हैं कि कौन कौन है इस कहानी में और माहौल कैसा है। कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं। एक तरफ 25 साल की नैटली जो एक पर्सनल असिस्टेंट है, और दूसरी तरफ 42 साल का मॉरिस जो उसी कंपनी का डायरेक्टर है। मतलब पावर का जो असंतुलन है वो शुरू से ही बिल्कुल साफ है। और हाँ, मॉरिस की इमेज एक सम्मानित, स्मार्ट और सफल फैमिली मैन की है, जिससे ऑफिस में उसकी पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। तो सब कुछ ना बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले तो सिर्फ अजीब तरह से घूरना। नैटली को महसूस होता था कि मॉरिस की नजरें हर वक्त ऑफिस में उसी पर टिकी रहती हैं। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, नया कर्मचारी है तो शायद बॉस बस काम पर नजर रख रहा होगा। लेकिन बहुत जल्द ये बर्ताव उस हद को पार कर गया जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था, और ये अब सिर्फ अजीब नहीं बल्कि चिंताजनक बन चुका था। देखिए कि ये मामला कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले ऑफिस में एक दिन उसने नैटली का हाथ छुआ, फिर काम के बाद डिनर के लिए एक ऐसा न्योता दिया जो एक तरह से ऑर्डर ही था, जिसे वो मना नहीं कर पाई। और डिनर के दौरान उसने वो कह दिया जिसकी नैटली ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सब कुछ एक सोची समझी चाल जैसा लग रहा था। और डिनर पर उसने सीधे सीधे यही कह दिया, सोचिए जरा, मैं चाहता हूं तुम मेरी प्रेमिका बनो, ये हमारा राज रहेगा। बस इस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया और नैटली को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसा दिया। जाहिर है नैटली ने साफ साफ मना कर दिया, और बस यहीं से उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मॉरिस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे सजा देना शुरू कर दिया। मॉरिस ने बदला लेना शुरू किया। कैसे? उसका काम डबल कर दिया, उसे कामों के बोझ तले दबाने की कोशिश की, सबके सामने छोटी छोटी बातों पर जलील करना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि बॉस कौन है और वो उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल बना सकता है। और ऊपर से इस तरह की धमकी दी, तुम्हें मेरे ऑफर के बारे में फिर से सोचना चाहिए। मतलब साफ साफ कहा जा रहा था कि ये उत्पीड़न जारी रहेगा और उसकी नौकरी उसके जवाब पर टिकी है। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव था। रोज रोज का ये दबाव, ये अपमान, नैटली ना बस अपने टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। उसने तय कर लिया कि वो अब और चुप नहीं रहेगी, और इसके लिए वो एक बड़ा जोखिम उठाने को भी तैयार थी। और फिर एक दिन एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। मॉरिस की डेस्क पर रखी उसके हंसते खेलते परिवार की एक तस्वीर। उस तस्वीर को देखकर नैटली को एहसास हुआ कि इस धोखे का असर और लोगों पर भी पड़ रहा है। उस तस्वीर को देखकर नैटली के दिमाग में एक बहुत ही, कह सकते हैं, हताशा भरा ख्याल आया। उसे लगा कि शायद मॉरिस की पत्नी सच जानना चाहेगी। ये एक जुआ था, एक बहुत बड़ा रिस्क, लेकिन उसे लगा कि शायद यही एक रास्ता बचा है। लेकिन जो हुआ वो नैटली ने सपने में भी नहीं सोचा था। जब उसने मॉरिस की पत्नी को सब कुछ बताया तो उसने उल्टा नैटली पर ही इल्जाम लगा दिया। मदद करना तो दूर, उसने नैटली को ही दोषी ठहरा दिया। और बात सिर्फ इल्जाम तक ही नहीं रुकी, एक थप्पड़ भी पड़ा। ये एक बहुत गहरा झटका था जिसने नैटली को बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ महसूस कराया। अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब इंसान सबसे बड़ा और सबसे साहसी कदम उठाता है। नैटली ने फैसला किया, अब सच किसी एक को नहीं बल्कि सबको पता चलेगा, सबके सामने। अगली टीम मीटिंग में नैटली सबके सामने खड़ी हुई और उसने एक एक करके सब कुछ बता दिया। मॉरिस का अनचाहा स्पर्श, वो डिनर, वो घटिया प्रस्ताव, उसके बाद लिया गया बदला, और उसकी पत्नी का थप्पड़। मॉरिस का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने चिल्लाकर धमकी दी कि नैटली का करियर खत्म हो चुका है, और फिर वो दरवाजा पटक कर मीटिंग से चला गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में कहानी तो अब शुरू हुई थी। नैटली के उस एक साहसी कदम ने जैसे ऑफिस का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। उस मीटिंग के बाद जो हुआ वो कमाल था।
एक एक करके ऑफिस के दूसरे लोग भी हिम्मत करके आगे आए। उन्होंने मॉरिस के बारे में अपनी अपनी कहानियां बताईं और तब पता चला कि नैटली अकेली शिकार नहीं थी, बल्कि ये एक पैटर्न था जो सालों से चल रहा था। फिर क्या था? कंपनी के बोर्ड ने एक जांच शुरू की। इतने सारे सबूतों के आधार पर मॉरिस को डायरेक्टर के पद से निकाल दिया गया। उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया और उसकी पूरी पेशेवर साख बर्बाद हो गई। अंत में नैटली ने जो कहा वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। उसने कहा, मेरा इरादा किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं था, मैं तो बस खुद को और अपनी नौकरी को बचाना चाहती थी। ये दिखाता है कि उसका मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि अपनी आत्मरक्षा करना था। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि एक इंसान की हिम्मत क्या कुछ नहीं कर सकती। पर ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, आखिर दफ्तरों में ऐसा माहौल कैसे बने जहां सच बोलने के लिए किसी को इतनी बड़ी और अकेली लड़ाई लड़नी ही ना पड़े।